नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। सभी राजनीतिक पार्टियों में रैली, रोड शो का कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को दिखाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों का सर्वे। सर्वे में बीजेपी को कितनी सीट मिल सकती है, समाजवादी पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है, बहुजन समाज पार्टी, ओवैसी की पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, ये सब पार्टियां भी चुनाव लड़ेंगी जो कि अपने आप में प्रभावशाली है। तो इनको कितनी कितनी सीट मिल सकती है, इस वीडियो के माध्यम से आप देखिए। और जो वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को मैं दिखाने जा रहा हूँ, आपको मैं बता दूं, ईमानदारी पूर्वक सत्यता मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। बाकी आप लोग किसी भी राजनीतिक पार्टी के समर्थक होंगे तो भाई आपको लगेगा कि हम 403 सीटों पर जीत रहे हैं, और वैसे भी कहेंगे हम 403 सीटों पर जीत रहे हैं, हमारी सरकार बन रही है। बीजेपी के लोग तो कहेंगे बाबा को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। लेकिन बीजेपी के लोगों को मैं शुरुआत में ही बता देना चाहता हूँ, बाबा जी लोकसभा के चुनाव में कहाँ थे जब बीजेपी हार गई चुनाव। और कुछ इलाके ऐसे होते हैं दोस्तों जहां पर बीजेपी का अपना जनाधार है ठीक ठाक, वहां पर बीजेपी को हराना मुश्किल है। कुछ ऐसे इलाके समाजवादी पार्टी के भी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी को हराना मुश्किल है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बसपा का मजबूत जनाधार है, लेकिन बसपा के साथ अन्य लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, जैसे एक जिला आपके सामने है आगरा। आगरा में 9 सीट है दोस्तों, आगरा जिले में 9 सीट है। पीडीए मतलब समाजवादी पार्टी का गठबंधन, एनडीए मतलब बीजेपी का गठबंधन। और जो लोग कहते हैं एक अकेला सब पर भारी, मोदी जी अकेले चुनाव लड़ते हैं, तो मोदी जी अकेले चुनाव नहीं लड़ते हैं। मोदी जी का आरएलडी के साथ गठबंधन है, ठीक है, राजभर के साथ गठबंधन है, अनुप्रिया के साथ गठबंधन है, संजय निषाद के साथ गठबंधन है। तो बीजेपी भी अकेले चुनाव नहीं लड़ती है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना एक अकेला सब पर भारी, तो एक अकेला नहीं है। बीजेपी ने भी जातिगत समीकरण को साधने के लिए, बीजेपी ने भी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए गठबंधन किया है। तो दोस्तों पीडीए को आगरा जिले में 5 सीट मिलने की उम्मीद यहाँ पर बताई गई है, और पीडीए को मतलब कि समाजवादी पार्टी गठबंधन को, और एनडीए को यहाँ पर दोस्तों 4 सीट मिलने की उम्मीद बताई गई है। हमारा जो आकलन है, हमसे अगर आप व्यक्तिगत तौर पर पूछेंगे तो भले यहाँ पर पीडीए को 5 सीट दिखाई गई है, लेकिन बीजेपी को हराना आगरा में 2-3 सीटों को छोड़ दिया जाए, 2-3 सीटों पर वाकई में पीडीए मजबूत हो चुका है, तो थोड़ा मुश्किल लगता है। पिछली बार बीजेपी आगरा में पूरी की पूरी सीट जीत गई थी। ये सच्चाई मैं बता रहा हूँ। देखो आगरा में बीजेपी का बेल्ट भारी रहेगा, भले इस सर्वे में दिखाया गया है, क्योंकि ये हमारा व्यक्तिगत सर्वे नहीं है। दोस्तों अगला नंबर आता है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में पीडीए 3, एनडीए 2, एकदम सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। एनडीए की 1 सीट और कम हो सकती है, 2 सीट कम हो सकती है, 1 तो पक्का कम हो सकती है। जो फिरोजाबाद सदर है मुस्लिम बाहुल्य है दोस्तों, यहाँ पर समाजवादी पार्टी बार बार मुस्लिम कैंडिडेट उतार रही है, और बार बार मुस्लिम कैंडिडेट हार रहा है। आज नहीं, 2012 में भी समाजवादी पार्टी शायद नहीं जीती थी यहाँ पर। तो आप समझिएगा कि यहाँ पर सपा की 3 पक्की है, लेकिन अगर फिरोजाबाद सदर में समाजवादी पार्टी अब की बार कुछ करे, नया समीकरण सेट करे, तो मामला यहाँ पर सपा का बन सकता है। और एक टुंडला की सीट पर बीजेपी मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो फिलहाल 3 कम से कम सपा, बीजेपी ज्यादा से ज्यादा 2, मतलब इससे कम ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। कम से कम सपा की बढ़ सकती है, बीजेपी की यहाँ नहीं बढ़ सकती है। अगला जिला है आपके सामने कासगंज। कासगंज में सपा 1 सीट जीती थी पिछली बार 2022 के चुनाव में। अब की बार समाजवादी पार्टी 2, पीडीए मतलब समाजवादी पार्टी 2, एनडीए यहाँ पर 1 सीट जीत सकता है। कासगंज में सपा का जनाधार अच्छा खासा है। एटा में आ जाइए, एटा में दोस्तों 4 सीट है। 4 में पिछली बार समाजवादी पार्टी को कोई सीट नहीं मिली थी, लेकिन समाजवादी पार्टी यहाँ पर मजबूत जनाधार वाली पार्टी रही, यादव बेल्ट माना जाता है। और आपको मैं बता दूं, यादव हो गया, शाक्य हो गया, लोध हो गया, पाल हो गया, मुस्लिम हो गया, ये सब इलाके मतलब कि इनकी संख्या ठीक ठाक है। लेकिन अब पुराने समीकरण के आधार पर सपा टिकट उकट नहीं देगी, जैसे कि बार बार वही यादव को लड़ा देना, एक ही व्यक्ति को बार बार लड़ाना, अब वो सब नहीं है। टिकट को लेकर सपा के अंदर कोई समझौता नहीं होना है, जो भी लड़ेगा मजबूत प्रत्याशी लड़ेगा।
तो कम से कम सपा को दो, बीजेपी को दो, इससे कम सपा को नहीं मिलने वाली। दोस्तों अगला नंबर आता है मैनपुरी। मैनपुरी में 4 सीट है। पिछली बार सपा 2 जीती थी, भाजपा 2 जीती थी। और मैं आपको इसी मंच के माध्यम से बता दे रहा हूं, देखो अगर सपा चाहे तो पूरी 4 जीत सकती है मैनपुरी में। कैसे? क्योंकि यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, लोध शाक्य यादव एक सुरक्षित सीट है, प्लस मुस्लिम जो है, तो यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम नहीं, मतलब 10-15 हजार 10-15 हजार हर विधानसभा में, तो यहाँ पर मुस्लिम के लिए सीट नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर सपा 1 सीट पर यादव लड़ाए, 1 सीट पर लोध लड़ाए और 1 सीट पर शाक्य लड़ाए, जो कि सपा पहले भी करती रही है। लेकिन अब की बार हमारा जो मानना है दोस्तों, ईमानदारी से आपको बता रहे हैं, चारों सीटें सपा जीत सकती है मैनपुरी जिले की। बाकी अगला नंबर आता है दोस्तों, अगला नंबर आता है बदायूं। बदायूं में भाजपा कमजोर है, एनडीए यहाँ पर कमजोर है, पीडीए यहाँ आगे रहेगा 6 सीटों में, समाजवादी पार्टी की पक्की सीट है यहाँ पर, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई गलत नहीं लिखा है इसमें। अगला है दोस्तों बरेली। बरेली में 8 सीट है और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी बरेली सीट हार गई। बरेली लोकसभा कितने सारी, लगभग 20-22 हजार वोटों से हारी। और यहाँ पर दोस्तों कई विधानसभा सीटों पर आगे रही समाजवादी पार्टी, उसको मैं एक जिले का सर्वे जब लेकर आता हूँ तब मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पर आंवला एक लोकसभा सीट है, बरेली जिले से ही आंवला लोकसभा सीट बनी है, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी आंवला में जीत गई। तो बरेली में कम से कम पीडीए को 4, बीजेपी को 4, इससे कम मतलब हो ही नहीं सकता। हालांकि तमाम अदर को 1 बताया गया है, अदर बदर को कुछ नहीं मिलेगा, अदर उदर को, और 1 सीट यह दोस्तों बरेली में मैंने 8 बोला, लेकिन यहाँ पर 9 सीट है दोस्तों, गलती हो गई है। अगला जिला आता है दोस्तों पीलीभीत। पीलीभीत में यहाँ पर समाजवादी पार्टी कोई सीट 2022 में नहीं जीती और 2024 में भी समाजवादी पार्टी यहाँ पर पीलीभीत में कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं था। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी जैसे सदर, पीलीभीत सदर हो गई, अच्छा टिकट देती है, 1 लाख वोट बस सपा के पास है, यहाँ पर 1 लाख 1,000 1 लाख 2,000 वोट सपा का पड़ना है। अगर सपा यहाँ समीकरण साध करके टिकट देगी तो बहुत अच्छा रहेगा। सदर में हो गया, बीसलपुर में हो गया, और सीट है, तो समाजवादी पार्टी यहां पर जीत सकती है। शाहजहांपुर में दोस्तों बीजेपी का पलड़ा भारी था, लोकसभा में थोड़ा सा 22 में भारी था, लेकिन शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी को अब की बार 4 सीट मिलेगी। क्यों मिलेगी? लोकसभा में अंतर भी कम हुआ है, आप देखेंगे समाजवादी पार्टी का वोट बढ़ा भी है, तो एनडीए को यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 2 सीट मिल सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। अगला जिला आता है आपके सामने लखीमपुर खीरी। 8 सीट है। 8 सीट में दोस्तों यहाँ पर पीडीए को 4, एनडीए को 3 और अदर को 1 बताया गया है। अदर देखो, अदर में ऐसे डायरेक्ट बता देना अलग बात है, क्योंकि मैं तो एक सीट की जानकारी रखता हूँ, अब धीरे धीरे एक सीट के नाम याद हो चुके हैं दोस्तों। लखीमपुर में बीजेपी को 3 से ज्यादा नहीं मिलेगी, बल्कि समाजवादी पार्टी को 5 सीट मिल सकती है। क्यों? क्योंकि लखीमपुर हो गया, धौरहरा हो गया, दोनों लोकसभा सीट सपा ने जीती। और मेरा मानना है जिन लोगों ने लोकसभा में वोट दिया है वो सांसद से भले ना रहा, वे फिर सपा को वोट देंगे। सपा को केवल यही एक काम करना है, टिकट बढ़िया देना। अगला नंबर आता है दोस्तों आपके सामने सीतापुर। सीतापुर में सपा की सीट 5 पर पक्की है, पीडीए। भाजपा मुश्किल से 3 पाएगी, क्योंकि 22 में भी ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो बीजेपी बहुत मामूली अंतर से जीती है चुनाव। अदर को यहाँ पर जो 1 सीट दिया गया है दोस्तों, ये वाकई मैं आपको बता रहा हूँ, अदर उधर को कोई सीट नहीं मिलने वाली है। मैं क्योंकि मेरा ये सर्वे नहीं है, दूसरे का सर्वे, मैं उसको बता रहा हूँ आपको। तो समाजवादी पार्टी को 5 से 6 सीट यहाँ मिल सकती है, बीजेपी को 2-3 सीट से ज्यादा नहीं मिल सकती। हरदोई में दोस्तों 8 सीट है। समाजवादी पार्टी को, पीडीए को 4 बताया गया, एनडीए को 4 बताया गया है। समाजवादी पार्टी लोकसभा नहीं जीत पाई, लेकिन बहुत अच्छी टक्कर दी थी हरदोई की दोनों सीटों पर। और 22 में भी जो हार हुई थी, बहुत बड़े बड़े अंतर से थोड़ी ना हारी थी, टिकट को लेकर के भी मामला हुआ था। टिकट अब की बार सपा अच्छा देगी। शामली में पिछली बार समाजवादी पार्टी एनडीए को 3 मिली थी, सॉरी पीडीए को 3 मिली थी, तो अब की बार पीडीए को यहाँ पर 2 मिलेगी, 1 सीट पर कमी है। अगला नंबर आता है दोस्तों मुजफ्फरनगर में। समाजवादी पार्टी पीडीए को 4, बीजेपी एनडीए को 3। मुजफ्फरनगर में दोस्तों 6 सीट है, लेकिन यहाँ पर 3 दिखाया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि 4 से ज्यादा सपा को नहीं जानी है, 3 से ज्यादा एनडीए को नहीं जानी है, 6 सीट है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला नंबर आता है दोस्तों बिजनौर। बिजनौर में कुल मिलाकर 8 सीट है, सपा को 5 पक्का मिलेगी।
अगर आजाद समाज पार्टी से गठबंधन सपा का हो जाता है तो सपा को यहाँ पर और भी सीटें मिल सकती हैं, पूरा क्लीन स्वीप हो सकता है। एनडीए को मुश्किल से 3 सीट मिलने वाली। मुरादाबाद में दोस्तों 6 सीट है, समाजवादी पार्टी पीडीए को 4, एनडीए को 2 दिखाया गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा मुरादाबाद में सपा 26 सीटों पर जीतेगी। हम सपा के समर्थन में नहीं बोल रहे हैं, आप आंकड़ा देख लीजिए लोकसभा का उठा करके, और वैसे भी देख लीजिए 2022 में जब समाजवादी पार्टी 5 सीट जीती थी, एक पर 1200 वोटों से हारी थी, मामूली अंतर से। क्योंकि कुछ इलाके ऐसे हैं दोस्तों जहां पर समाजवादी पार्टी को लाभ हुआ है बसपा के कमजोर होने से, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर भाजपा को लाभ हुआ है। अगला जिला आता है दोस्तों, आपके सामने देख सकते हैं संभल। संभल में 4 सीट है, समाजवादी पार्टी को 2 बताया गया है, एनडीए को 2 बताया गया है। एनडीए चंदौसी की सीट को छोड़ करके कोई सीट नहीं जीती। सपा को 3, भाजपा को यहाँ पर 1 सीट मिलने वाली है। अगला जिला आता है रामपुर। रामपुर में दोस्तों पीडीए को 3, एनडीए को 2 बताया गया है। लेकिन वाकई में मैं आपको बताना चाहूंगा रामपुर जिले में समाजवादी पार्टी 5 जीत सकती है। पिछली बार 3 ही जीती थी, एक तो 1100 वोटों से हार गई थी बिलासपुर की विधानसभा सीट, और एक विधानसभा सीट सुरक्षित वाली हार गई थी। सपा ने हर समीकरण पर अपना समीकरण अपनी बार हर सीट पर सेट कर दिया है। अगला जिला आता है दोस्तों आप सभी साथियों के सामने अमरोहा। अमरोहा में 4 सीट है, यहाँ पर एनडीए को 3, पीडीए को 1 दिया गया, ये हो सकता है। लेकिन अमरोहा सदर और नौगांवा सादात विधानसभा 2 सीटों पर सपा की मजबूत परिस्थिति है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। 2 पर भाजपा की भी है। मेरठ में दोस्तों 5 सीट है, सपा को पीडीए को 5, एनडीए को 2, इससे ज्यादा एनडीए नहीं पाएगी मेरठ में। क्योंकि मेरठ में जब भाजपा ज्यादा सीट जीती, जिस समय जीती, वैसे भी पिछली बार संभवतः समाजवादी पार्टी 4 जीती थी क्या। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बसपा भी मजबूती से लड़ती थी ना, तो कहीं कहीं पर बसपा मुस्लिम प्रत्याशी उतार देती थी, तो मुसलमानों का वोट बढ़ जाता था। मुसलमान अब एक तरफा वोट देने लगा, इससे मेरठ हो गया या मुजफ्फरनगर हो गया, यहाँ पर सपा को फायदा होगा। दोस्तों अगला जिला आता है बागपत में। यहाँ पर देखो हमारा मानना है बीजेपी को पूरी सीट मिलेगी, एनडीए को कोई सीट नहीं मिलेगी, मतलब पीडीए को। गाजियाबाद में सपा को 3 दिया गया है, भाजपा को 2 दिया गया है। लोनी की सीट पर और धौलाना की सीट पर सपा को जीत मिल सकती है। यहाँ पर मैं आप सभी साथियों को बता दूं, भले लिखा है हवाबाजी, भले बताया गया है, लेकिन मैं भी बता रहा हूँ आपको, 1 सीट पर या 2 सीट पर सपा जीतेगी, बाकी पर भाजपा जीतेगी। अगला है हापुड़ में। हापुड़ में 3 सीट है, समाजवादी पार्टी को 2, बीजेपी को 1 दिया गया है। अगला है गौतम बुद्ध नगर में। सपा को 3 दिया गया, सपा 1 को नहीं जीतेगी। सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। गौतम बुद्ध नगर सपा के लिए कोई चांस नहीं है। बुलंदशहर सपा को 4 दिया गया है, भाजपा को 3 दिया गया है, अदर को 1 दिया गया है। लेकिन बुलंदशहर में मैं आपको बता दूं सपा को 2 सीट मिल सकती है, बस इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। अगला नंबर है आपके सामने दोस्तों अलीगढ़ में 7 सीट है, सपा को 4, एनडीए को 3 यहाँ मिल सकती है सपा को। अगला हाथरस है। हाथरस में पीडीए को 2, एनडीए को 1, यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी के लिए जीतने के चांस है। मथुरा में दोस्तों पीडीए को 1, एनडीए को 1, अदर को 1 दिया गया है। यहाँ पर हमारा मानना है पीडीए उडीए का 8 जीत पाए, नहीं, 1 को नहीं जीत पाए। दोस्तों अगला नंबर आता है आप सभी साथियों के सामने लखनऊ। लखनऊ में 9 सीट है, सपा को 4, भाजपा को 4 और अदर को 1 दिया गया। अदर में कौन है? अदर बसपा नहीं जीत सकती, ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। रिजल्ट आएगा तो आपको समझ में आएगा खुद। तो लखनऊ में मेरा व्यक्तिगत मानना है समाजवादी पार्टी को कम से कम 5, बीजेपी को कम से कम 4 सीट मिलेगी। मानना नहीं, हमारे पास एक एक सीट का आंकड़ा है। रायबरेली में 6 सीट है, सपा 4 सीटें, 4 पिछली बार जीती थी, अब की बार 6 वो जीत सकती है। रायबरेली का हो गया इलाका, अमेठी का इलाका हो गया, ये सब बीजेपी के लिए लक बाई चांस है, बस बीजेपी का चांस यहाँ पर बहुत कम रहता है। अगला है दोस्तों अमेठी में पीडीए को 3, एनडीए को 1। अगर सपा ने अच्छा टिकट दिया ना, अमेठी में पूरी सीट सपा जीत लेगी। टिकट को लेकर सारी मारामारी है, वो कुछ नहीं। अगला नंबर आता है दोस्तों सुल्तानपुर में 5 सीट है, समाजवादी पार्टी को 2, एनडीए को 3। अगर समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर टिकट अच्छा दिया है तो 5 सीटें जीत सकती है पीडीए समीकरण के तहत, इसको जान लीजिए। क्योंकि एक एक सीट की जानकारी रखना आसान बात नहीं। फर्रुखाबाद में सपा 4 जीत सकती है, हो सकता है एक आध पर लूज कर जाए, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन 4 सीटों पर मजबूत हो चुकी है फर्रुखाबाद में। अगला है कन्नौज में समाजवादी पार्टी को 2 दिया गया है, एनडीए को 1 दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ समाजवादी पार्टी पूरी 3 सीट जीत सकती है, कन्नौज में जीतेगी भी, ये भी आपको दावा कर रहा हूँ। अगला जिला आता है आपके सामने दोस्तों इटावा में 3 सीट है, सपा को पूरी सीट मिलेगी, तीनों।
भले यहाँ पर लिखा गया है 2। औरैया में 3 सीट है समाजवादी पार्टी को, तीनों सीटें यहाँ मिलेगी, एकदम सही है। अगला है कानपुर। कानपुर में दोस्तों, कानपुर देहात में 4 सीट है, सपा चारों सीटों पर यहाँ पर आगे है। भले 2-2 यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि ये मेरा सर्वे नहीं है, किसी दूसरे का सर्वे, उसको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अभी तक 207 में 126 पर सपा कांग्रेस, 74 पर भाजपा और 7 पर अन्य को यहाँ दिखाया गया है। लेकिन हमारा मानना है अन्य को कुछ नहीं मिलने वाला है। कानपुर नगर में 6 सीट है, 10 सीट है, सपा 5, एनडीए 4, अदर में कौन लड़ेगा भाई? बसपा नहीं जीतने की स्थिति में है, आजाद समाज पार्टी नहीं जीतने की स्थिति में है, सपा यहाँ पर 6 सीट कम से कम जीतेगी दोस्तों। अगला है जालौन में दोस्तों, 3 सीट है, तीनों सीटों में से 2 सीट सपा, 1 एनडीए को यहाँ बताया गया है। अगला नंबर आता है झांसी में, 4 सीट है, सपा और भाजपा को 2-2 सीट दिया गया है। ललितपुर में 2 सीट है, सपा को दोनों सीटें मिल रही है। अगला जिला आता है हमीरपुर में, 2 सीटें हैं, सपा और एनडीए को 2 सीट, 1-1 सीट दिया गया है। महोबा में 2 सीट है, दोनों पीडीए के खाते में आएंगे। महोबा में चरखारी है, महोबा है, सपा की स्थिति यहाँ पर मजबूत हुई है महोबा में दोस्तों। अगला जिला आता है आपके सामने बांदा। बांदा में दोस्तों 4 सीट है, सपा 3, एनडीए 1, यहाँ पर सपा की स्थिति मजबूत है। चित्रकूट में दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। फतेहपुर में दोस्तों 6 सीट है, सपा को 4, बीजेपी को यहाँ पर 2 सीट मिलने के संकेत है। वहीं पर अगला जिला आता है प्रतापगढ़ में, समाजवादी पार्टी को 4, एनडीए को 2 और 1 अन्य में मतलब राजा भैया की पार्टी 2 सीट जीतती है। 1 पक्की है और 1 पर सपा अगर अच्छा कैंडिडेट उतार देगी तो जीत लेगी, बाबागंज वाली सीट। कौशाम्बी में 7 सीट है, सॉरी कौशाम्बी में 3 सीट है, यहाँ गलत, तीनों में एनडीए को 2 दिया गया है, पीडीए को 1 दिया गया है। लेकिन सच्चाई यही है, कौशाम्बी की तीनों सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। पिछली बार भी जीती थी, अब की बार भी जीतेगी। भाई 2 जगह तो कैंडिडेट ही चेंज हो जाएगा, जो कैंडिडेट के प्रति नाराजगी हो तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, चाहे सिराथू की बात करिए, चाहे आप चाहल की बात करिए। एक जगह इंद्रजीत सरोज है ही। प्रयागराज में दोस्तों 8 सीट समाजवादी पार्टी को, 4 सीट एनडीए को, एकदम सही आंकड़ा है। अगला नंबर आता है दोस्तों बाराबंकी में, 6 सीट है, समाजवादी पार्टी को 3, एनडीए को 3। लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों, 6 की 6 सीटों पर सपा का पलड़ा भारी रहने वाला है। बाराबंकी की बात में आप सभी साथियों को बता रहा हूँ ईमानदारी के साथ। अगला जिला आता है दोस्तों अयोध्या। अयोध्या में 5 सीट है, पीडीए को 4, एनडीए को यहाँ 1 मिलेगी, सही बात है। अंबेडकर नगर में 5 सीट है, एनडीए पीडीए यहाँ दिया गया है आपके सामने आंकड़ा, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी 5 सीट जीतने की परिस्थिति में। अगला नंबर आता है बहराइच में, 7 सीट है, समाजवादी पार्टी को 4, बीजेपी को 2 और अदर को 1 सीट यहाँ बताया गया है दोस्तों। वहीं पर श्रावस्ती है, 2 सीट, दोनों पीडीए के खाते में जाने की संकेत है। अगला है बलरामपुर की 4 की चारों सीटें, मेरा मानना है सपा को मिलेंगी। भाजपा पिछली बार 2 जीती थी, एनडीए पिछली बार भी जो 2 जीती थी। अगला जिला आता है गोंडा में, 7 सीट है, समाजवादी पार्टी को 5 दिया गया है। सपा 2 सीट जीत जाए बड़ी बात है, सही बता रहा हूं मैं आपको, हकीकत बात बोलता हूं, यहाँ पर भाजपा का पलड़ा भारी रहेगा। अगला जिला आता है सिद्धार्थनगर में, 5 में 3 सपा, 2 भाजपा को बताया गया है। बस्ती में 5 सीट है, सपा पिछली बार 1 सीट पर हारी थी शायद, बाकी 4 जीती थी। और अगर समाजवादी पार्टी ने सब कुछ अच्छे से टिकट दिया तो अब की बार 5 की 5 भी जीत सकती है। अगला है संत कबीर नगर, तीनों सीट सपा जीतेगी, भले एनडीए को यहाँ 1 लिखा गया है। अगला नंबर आता है दोस्तों, अगला जिला आता है महाराजगंज में, 5 सीट है, सपा को कोई सीट पिछली बार नहीं मिली थी, 1 भाजपा को 4 भाजपा को मिली थी, 1 कांग्रेस जीती थी फरिंदा। सपा को 3, भाजपा को 2 सीटें मिलने के संकेत। गोरखपुर में 9 सीट है, समाजवादी पार्टी को 4, बीजेपी को 3 दिया है, अदर को 2 दिया है। अदर पदर कुछ नहीं जीतेगा, बीजेपी यहाँ पर कम से कम दोस्तों 6 सीट जीतेगी। गोरखपुर में 6 सीट, सपा 3 जीतेगी, 1 बांसगांव की हो गई, 1 चिल्लू पार की हो गई और गोरखपुर ग्रामीण, ये सीटें सपा जीत सकती है और जीतेगी भी। अगला जिला आता है कुशीनगर में, 7 सीट है, समाजवादी पार्टी को 4 दिया गया है, एनडीए को 3 दिया गया है। यहाँ कर 1 सीट इधर उधर होगी, बाकी आंकड़ा यही आएगा। अगला जिला है देवरिया में, सपा को 5, बीजेपी को 2 सीटें मिलेंगी। अगला जिला है दोस्तों आजमगढ़ में, 10 सीट है, समाजवादी पार्टी के लिए 6 लिखा है, हंसने वाली बात है। सपा यहाँ पर 10 की 10 सीट पर मजबूत है, जीतेगी, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, सपा का गढ़ है पूरा। अगला जिला आता है आपके सामने दोस्तों मऊ। मऊ में 4 सीट है, सपा पूरी 4 जीतेगी, भले यहाँ 2-2 लिखा है, क्योंकि मुझे तो 1-1 सीट के बारे में पता है, मैं तो 1-1 सीट के बारे में आपको बता दूं। मधुबन है यहाँ पर, मोहम्मदाबाद गोना है यहाँ पर, और यहाँ पर दोस्तों मऊ है, घोसी है, सब सपा जीतेगी यहाँ पर।
अगला नंबर आता है दोस्तों बलिया में 7 सीटें, समाजवादी पार्टी को 3 दिया है, एनडीए को 4। बीजेपी एनडीए 2 से ज्यादा जीत ही नहीं पाएगी। अगला जिला आता है दोस्तों जौनपुर में, सपा के लिए 6 दिया गया है, एनडीए के लिए 2, अदर के लिए 1। अदर में कौन सी पार्टी है? हमें तो नहीं दिखाई दे रही, आपको दिखाई दे रही हो तो आप लोग बताइए। समाजवादी पार्टी यहाँ पर कम से कम दोस्तों 7-8 सीट जीत लेगी। जौनपुर में सपा मजबूत है, गाजीपुर में पूरी सीट सपा जीती थी, फिर जीत लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। भले दिया चंदौली में 4 दी है सीट दोस्तों, लेकिन आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, 2-2 भले लिखा है, चंदौली में समाजवादी पार्टी पूरी 4 सीट जीती। दोस्तों अगला जिला आता है आपके सामने वाराणसी में, 8 सीट है, समाजवादी पार्टी पीडीए को 5 दिया है, एनडीए को 3, लेकिन हमारा मानना है एनडीए 5 जीतेगा, पीडीए 3 यहाँ पर जीतेगा। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने भदोही में, 3 सीट है, पीडीए 3, पूरी 3 जीत सकता है, बात सही है। यहाँ पर एनडीए को 1 लिखा गया जो कि गलत लिखा है। अगला नंबर आता है मिर्जापुर में, 5 सीट है, समाजवादी पार्टी को 3, एनडीए को यहाँ पर 2 सीट मिल सकती है, बिल्कुल। अगर सोनभद्र में 4 सीट है, मेरा व्यक्तिगत मानना अगर देखेंगे तो सोनभद्र में 4 सीटें सपा जीत सकती है। और अगर आप देखेंगे तो 247 सपा को बताया गया है, बीजेपी को 147, अदर को 15, 247 पर नहीं, ये 15 सीट जो यहाँ दिखाई गई है, ये 15 सीट पूरा यहाँ आएगी। आपको पता है कम से कम 250 से लेकर 270-75 सीट तक सपा जीतेगी, मैं आपको इस मंच के माध्यम से बता रहा हूँ, बशर्ते टिकट इनको बढ़िया देना पड़ेगा बस। बाकी आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए। हमारा सर्वे नहीं था दोस्तों, जब हमारे सर्वे नहीं था तो मैं क्यों दिखाया, क्योंकि मुझे मिला, मैंने कहा इसको नोट किया जाए, इसको जनता को बताया जाए। भले यहाँ पर सपा को ज्यादा सीट दिखाई गई, हमारा उद्देश्य नहीं है कि सपा को ज्यादा सीट दिखाना, हमारा उद्देश्य प्रत्येक वीडियो के माध्यम से ये होता है कि सही जानकारी उपलब्ध कराना। जैसे यहाँ पर सोनभद्र में दिया गया है, लोकसभा के आंकड़ों को देखेंगे तो सोनभद्र की 4 सीटों पर सपा लीड में थी, बड़े अंतर से, 40-40 हजार अंतर से। और एक बात और बता दूं, सपा को जिन लोगों ने वोट दिया है ना, वो लोग फिर वोट देंगे, सांसद से नाराज भले होंगे, लेकिन सरकार बदलने के लिए वोट देंगे। लोकसभा की तुलना में समाजवादी पार्टी को फायदा होगा। जैसे यहाँ पर पीडीए को 5 लिखा है ना, अगर मैं लोगों को बेवकूफ बनाना चाहूँ, बता दो भाई पीडीए 5 सीट जीत रहा है। देखा वाराणसी शहर में 5 सीट जीतना थोड़ा मुश्किल, सही है कि नहीं। बाकी कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है। अब जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चंदौली में 2-2 दिया है। अब यहाँ पर मैं वीडियो बना दिया हूँ तो कोई काट करके चला देगा कि सपा का एजेंट है, फलाना है, ढमकाना है। वाकई में चेक कर लीजिए, लोकसभा में चंदौली में समाजवादी पार्टी 4 सीटों पर आगे थी कि नहीं थी। तो समाजवादी पार्टी के पास जनाधार है, समाजवादी पार्टी के पास कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, पब्लिक है, और पब्लिक लगातार समाजवादी पार्टी को पसंद करती रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की कई बार दोस्तों सरकार रही है प्रदेश में। तो बाकी आप लोगों की जो राय हो, आप लोग अपनी राय बताइए। नमस्कार।